Physical properties. Benzene is basically colorless liquid having the boiling point 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, having the specific smell. लाइटर देन वाटर होता है, डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी 0.879 होती है, एंड इमिसिबल इन वाटर होता है. वाटर में ये मिसिबल नहीं होता, वाटर के अंदर फ्लोट करेगा. नॉन पोलर होता है इन नेचर में, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, इनसोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एंड इट इज इटसेल्फ अ गुड सॉल्वेंट. ये खुद अपने आप में एक सॉल्वेंट होता है. इट इज हाईली इनफ्लेमेबल बर्न विद द स्मोकी फ्लेम. मैंने आपको बताया था एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन का वेट बहुत ज्यादा होता है, रेशो बाई वेट. तो ऐसी परिस्थिति में ये स्मोकी फ्लेवर में जो फ्लैम्स होती है उसमें बेसिकली ये क्या होंगे, बर्न होते हैं. और इट इज एक्सट्रीमली पॉइजनस सब्सटेंस. बेंजीन जो हमारा होता है ना वो पॉइजनस सब्सटेंस होता है. एक इंफॉर्मेटिव बात थी. अब बात आती है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज. अब अपन इसको समझते हैं. बेंजीन इज हाईली स्टेबल कंपाउंड, सो इट इज नॉट सो रिएक्टिव एज अ अल्कीन एंड एल्काइन. भाई एक सवाल आता है, आप कभी भी क्वेश्चन आप फेस करेंगे, नॉर्मल अल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है, बेंजीन में 3-3 पाई बॉन्ड है, उसके बावजूद भी बेंजीन इतना रिएक्शन नहीं करता जितना आपका एल्कीन करता है, क्योंकि मेरा जो बेंजीन है ना ये बहुत ज्यादा स्टेबल है. तो इन्होंने ये चीज बोला है, बेंजीन इज हाईली स्टेबल कंपाउंड, सो इट इज नॉट सो रिएक्टिव हियर एज अल्कीन और अल्काइन. It does not form any addition product with halogen acids or hypohalous acid. It resists oxidation by the alkaline chaminophore. आपने कभी सुना होगा ना टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन. हमारा बेंजीन कभी भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन को शो नहीं करता. भाई टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कब लगता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन तब लगता है जब मेरे मॉलिक्यूल में क्या हो, जब मेरे मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड को तोड़ कर कोई चीज ऐड हो रही हो. अब मैं तो बोल रहा हूं मेरा बेंजीन तो हाईली स्टेबल है. अब अगर मेरा बेंजीन अगर हाईली स्टेबल है तो आप वहां पर कुछ करवा ही नहीं सकते. तो ध्यान रखना, बेंजीन जो रिएक्शन जनरली शो करेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, एडिशन भी बहुत मुश्किल से करेगा, ऑक्सीडेशन को करेगा, पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा और कैटालाइटिक पाइरोलाइसिस को शो करता है. सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको मैं प्रॉपरली एक बार आपको समझा देता हूं. वैसे तो मैंने समझाया है लेकिन एक बार सुनो. ये बेंजीन है. अगर मैंने सपोज करो बेंजीन की रिएक्शन करवा दी ENU के साथ. अब यार बच्चों मेरी बात सुनना यार, एक बात बताइएगा आप लोग कि आज अगर हम लोग बेंजीन की रिएक्शन अगर करवाते हैं, जैसे आप किसी के भी साथ करवाना चाहते हो, HCl के साथ, H2O के साथ, Cl2 के साथ, हर कंपाउंड में 2 पोर्शन होते हैं ना, प्लस और माइनस. तो आज अगर हम लोग देखें भाई, HCl is basically formed by the combination of H plus Cl minus, H2O basically formed by the combination of H plus OH minus, HNO3 basically formed by the combination of H plus NO3 minus. तो मैंने जनरली मान लिया कि मेरे मॉलिक्यूल में प्लस वाला और माइनस वाला दोनों पोर्शन प्रेजेंट होगा. तो ऐसे केस में हम इसको यहां पर आयोनाइज्ड कर E प्लस और Nu माइनस में ब्रेक कर देते हैं. अब मेरे बेंजीन में अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेरे बेंजीन में अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है. अगर मेरे बेंजीन में अंदर अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट अगर है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर प्रेजेंट है, तो बच्चों टेल मी हु वांट टू अटैक ऑन दिस क्लाउड. भाई आज क्या होता है ना बच्चों, बेंजीन पर अगर कभी भी ENU अगर आकर अटैक करेगा तो ऐसा नहीं है कि ENU ने जैसे बेंजीन को देखा हल्ला बोल और बेंजीन पर अटैक करना स्टार्ट. नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता. आज बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दे अटैक हियर, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वो यहां पर अटैक करेंगे. सो हाउ दे विल अटैक, 1 by 1 दे विल अटैक हियर. सबसे पहले एक स्पीशीज आएगी, फिर दूसरी स्पीशीज आएगी. आई डोंट नो हु विल कम फर्स्ट, मुझे नहीं पता कौन आएगा सबसे पहले. हाँ मुझे इतना पता है कि अपन सोच सकते हैं कौन आएगा सबसे पहले. देखो ये मेरा बेंजीन है, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. तो who will attract towards this electron cloud? Of course, electrophile will attract towards the electron cloud. तो आज अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर मेरे क्लाउड की तरफ अगर अट्रैक्ट होगा, ऐसे केस में अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, जिधर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होगी. अरे भाई प्लस कहां पर अटैक करेगा, जिधर डेंसिटी ज्यादा होगी. बेंजीन में कहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है, सब जगह बराबर होती है. तो ये किसी भी एक पोजीशन पर आकर अटैक करेगा. अटैक करते ही पाई बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और जैसे ही मेरा पाई बॉन्ड
सेम डायरेक्शन में शिफ्ट होगा मेरा पाई बॉन्ड, और जैसे ही मेरा पाई बॉन्ड सेम, भाई आप ऐसा सोचिए E प्लस यहां पर कब अटैक करेगा बच्चों, जब यहां पर माइनस आएगा। अगर यहां पर अगर माइनस अगर आया तो ये बॉन्ड मेरा इधर जाएगा, एक तरफ माइनस आएगा, माइनस पर मेरा E जुड़ जाएगा, इधर मेरा प्लस बच जाएगा, एंड दीज टू बॉन्ड आर एज इट इज। इसका नाम होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये जो मेरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये रेजोनेंस करेगा। जैसे ही मेरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरिनियम आयन भी अपन इसको बोलते हैं, ये मेरा रेजोनेंस करेगा। जैसे ही ये मेरा रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने के बाद में ऐसा बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल कभी भी प्लस पर आकर अटैक नहीं करेगा। आप बोलोगे सर व्हाई न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अटैक ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज। भैया एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इनिशियली माय बेंजीन इज द एरोमेटिक हियर, आप एज माय न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द प्लस, देन एरोमेटिसिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। इन दैट सिचुएशन नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जिस कार्बन पर E प्रेजेंट है वहां पर मेरा H भी कनेक्टेड है, हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकलेगा। ये स्टेप बड़ा फास्ट होगा, और जैसे ही फास्ट होगा तो मेरा जो मॉलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू व्हाट, ये वाला मेरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मेरा पहला स्टेप है ना, दैट विल बी द स्लो स्टेप हियर, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। वो सेकंड स्टेप मेरा फास्ट स्टेप होगा। अब अपन समझते हैं, बेंजीन है, आपने अगर देखा तो ये वाला जो मेरा कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.75, और ये जो मेरा हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो यहां पर अगर आप देखोगे हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, कार्बन पर माइनस आएगा, तो मेरे माइनस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन द एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो अपन बेसिकली यहां पर क्या करवाएंगे, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अपन करवाएंगे। जैसे एक रिएक्शन का नाम होगा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हैलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन रिएक्शन करेगा। तो Cl2AlCl3 या Cl2FeCl3 का कॉम्बिनेशन लेना, Br2Al Br3 FeBr3 का कॉम्बिनेशन लेना, या नाइट्रेशन अगर आप करोगे तो HNO3 H2SO4 का कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा। तो जब आप यहां पर रिएक्शन करवाओगे तो Cl2 और AlCl3 बच्चों क्या होता है, AlCl3 लुईस एसिड होता है, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्लोरोनियम आयन बनाएगा, ये बेंजीन पर अटैक करेगा। ब्रोमीन वाला ब्रोमोनियम बनाएगा, नाइट्रेशन वाला नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, सल्फोनेशन वाला SO3 बेसिकली फॉर्म करेगा, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाला यहां पर बेसिकली आप लोगों का एल्काइलियम आयन और ये एसाइलियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। हम लोग अभी रिएक्शन से समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे अपन सबसे पहले नाइट्रेशन की बात करते हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। नाइट्रेशन कभी भी अगर आप करोगे तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि बेंजीन के एक हाइड्रोजन को NO2 से रिप्लेस करना। अब अगर आप बेंजीन के एक हाइड्रोजन को अगर NO2 से अगर आप रिप्लेस करते हो तो यार बच्चों मुझे एक बात का जवाब दो कि H2SO4 मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोजन मेरा H प्लस की फॉर्म में निकलेगा। अगर मेरा हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में निकलेगा तो यहां से HNO3 मेरा OH माइनस देगा, और अगर HNO3 ने अगर OH माइनस अगर दिया तो NO2 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर से मेरा वाटर निकल जाएगा और इधर से मेरा HSO4 माइनस बनेगा, और ये जो मेरा NO2 प्लस है ये मेरे बेंजीन पर आकर अटैक करेगा। तो यहां पर अटैक करने वाला बेंजीन अंडरगोज नाइट्रेशन व्हेन ट्रीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 टू गिव द नाइट्रोबेंजीन। ये मेरा बेंजीन है, मेरे बेंजीन पर NO2 प्लस ने अटैक करा। अब जैसे अटैक करा तो देखो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, ये मेरा बेंजीन है। आज अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या होगा, मेरा पाई बॉन्ड टूटेगा ऐसे, पाई बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो एक कार्बन पर प्लस आएगा, एक कार्बन पर माइनस आएगा, माइनस वाले पर मेरा NO2 जुड़ जाएगा, और जुड़ते ही सबसे पहले इस जगह पर यहां पर क्या होगा,
इधर से चार्ज हट जाएगा और इधर आपका प्लस आ जाएगा। फिर अगली बार में हमारा ये जो H है ये एक पैर पर खड़ा है निकलने के लिए। क्यों खड़ा है? क्योंकि जैसे ये मेरा बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा एरोमेटिसिटी आ जाएगी। देखो शुरुआत का जो स्टेप है ना वो स्लो है, बाद का ये स्टेप फास्ट है, मतलब H तो बहुत स्पीड से निकल जाएगा। NO2 का अटैक यहां पर मैटर करता है। अब NO2 कब यहां पर अटैक करेगा? अगर मैंने बेंजीन से अगर मान लो कोई ग्रुप ऐसा कनेक्ट कर दिया जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बहुत बढ़ा रहा है, मेरा NO2 फटाक से अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉनों की तरफ। अगर मान लो मैंने यहां पर कोई ग्रुप ऐसा कनेक्ट कर दिया जो डेंसिटी कम कर रहा है, बेंजीन पर प्लस चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो मेरा NO2 रिपेल करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है ऑन हीटिंग बेंजीन विद द फ्यूमिंग HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिव्स ट्राइनाइट्रोबेंजीन। अगर मैं आज यहां पर बेंजीन का नाइट्रेशन अगर करूंगा ना तो यहां पर मेरा 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, और अगर मैं वापस नाइट्रेशन करूंगा तो वो रिएक्शन हमारी 100 डिग्री सेल्सियस पर होगी। अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे आपसे मैंने क्या बोला, आपने बेंजीन का नाइट्रेशन करा किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। HNO3 प्लस H2SO4 में कौन अटैक करेगा? NO2 प्लस अटैक करेगा। जैसे ही NO2 प्लस अटैक करेगा तो ये कहां पर अटैक करेगा? जहां डेंसिटी ज्यादा होगी। बेंजीन में तो हर जगह पर डेंसिटी बराबर है ना, सपोज करो कहीं पर भी अटैक कर दिया। वापस अगर आपने इसकी रिएक्शन HNO3 प्लस H2SO4 के साथ में करवाई तो अब कौन अटैक करेगा? अब आपका NO2 प्लस अटैक करेगा। जैसे ही आपका NO2 प्लस अटैक करेगा तो किधर अटैक करेगा? जिधर डेंसिटी ज्यादा है। अब पॉइंट क्या है, यहां पर NO2 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी मेटा पर ज्यादा है। अब मेरा NO2 मेटा पर अटैक करेगा, और जैसे इसने मेटा पर अटैक करा तो ये जो मेरा अब एक NO2 है ये हमारा मेटा पर कनेक्ट हो जाएगा। अब वापस अगर मान लो आपने इसका नाइट्रेशन अगर कराया HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, ऐसे केस में वापस मेरा NO2 अटैक करेगा तो किधर अटैक करेगा? इन दोनों के मेटा पर। अब इसका मेटा, दोनों का मेटा एक ही मेटा, वो है मेरा ये वाला मेटा। तो यहां पर जैसे जुड़ेगा तो मेरा जो मोलिक्यूल रहेगा दैट विल टर्न इनटू द ट्राइनाइट्रोबेंजीन। अब जैसे ही मेरा ट्राइनाइट्रोबेंजीन बनेगा, अब मैंने क्या बोला, यहां फिर भी डेंसिटी है, रिएक्शन हुई, अब NO2 तो और विड्रॉ करने लग गया। जैसे मेरा NO2 और विड्रॉ करने लगा तो NO2 प्लस अट्रैक्ट थोड़ी ना होगा, तो रिएक्शन और दिक्कत देगी। यहां और अट्रैक्ट करने, दोनों NO2 बेंजीन में डेंसिटी को कम करेंगे तो NO2 को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो यहां पर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यह रिएक्शन होगी। तो इनका ऐसा कहना है कि ये जो ट्राइनाइट्रोबेंजीन बन रहा है ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TNB। ट्राइनाइट्रोबेंजीन को आपने शॉर्ट में क्या बोला? TNB। बच्चों ये TNB जो होता है ना ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। TNT, TNB का मतलब ट्राइनाइट्रोबेंजीन, TNT का मतलब ट्राइनाइट्रोटोलुइन। दे आर बेसिकली पावरफुल एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। ये एक्सप्लोजन में बेसिकली काम आते हैं। तो ये टेम्परेचर इनहैंस क्यों हुआ उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। भाई यहां तो मेरे दोनों NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो बेंजीन पर डेंसिटी कम कर रहे हैं ना। अब अगर मेरे बेंजीन पर अगर डेंसिटी कम कर रहे हैं तो मेरा NO2 प्लस अट्रैक्ट थोड़ी ना होगा, और अगर मेरा NO2 प्लस अगर अट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसे केस में यू नो वेरी वेल कि अगर मेरा NO2 अट्रैक्ट नहीं होगा तो सीधी सी बात है, आप उसको फेवर करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। हमारा पॉइंट ऐसा बन जाएगा। अब हैलुसिनेशन फंडा बड़ा सिंपल है। यहां पर आपने बेंजीन ले रखा है, आपने मान लो जैसे बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई। AlCl3 कौन है? AlCl3 इज योर लुईस एसिड। AlCl3 कौन है? AlCl3 इज योर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। बच्चों मैं एक बात बोलूं, एक चीज को हमेशा याद रखना, AlCl3 जब जब Cl को देखेगा हमेशा उसको उठा के ले जाएगा। जैसे मेरे AlCl3 ने Cl को देखा, ये इसको उठा के ले जाएगा। जैसे उठा के ले जाएगा तो क्लोरोनियम आयन बनेगा, और ये जो मेरा क्लोरोनियम आयन जो बन रहा है, अब ये मेरा क्लोरोनियम आयन और AlCl4 माइनस बनेगा। ये जो मेरा क्लोरोनियम आयन है ना, ये बेंजीन पर अटैक करेगा। किधर अटैक करेगा? जिधर डेंसिटी ज्यादा है। किधर डेंसिटी ज्यादा है? सब जगह बराबर है। सब जगह बराबर है तो कहीं पर भी अटैक कर जाएगा। अटैक करते ही मेरा मोलिक्यूल क्लोरोबेंजीन बन जाएगा।
AlCl3 ले लो, FeCl3 ले लो, कोई भी कैटलिस्ट ले लो, हमारा मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सल्फोनेशन, अगर हम लोग सल्फोनेशन की अगर बात करें, आज अगर आप बेंजीन का सल्फोनेशन अगर करोगे, तो बेंजीन का अगर आपने सल्फोनेशन अगर करा तो यहां पर आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वरना आपने कभी नाम सुना होगा ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2SO4 में मैं SO3 गैस को पास करता हूं। जैसे ही मैंने H2SO4 में SO3 गैस पास करी तो सल्फोनेशन होगा, तो मेरे बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है वो SO3S से रिप्लेस हो जाएगा और मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Benzene forms benzene sulfonic acid with hot concentrated H2SO4 while with oleum metabenzene disulfonic acid is formed। ये वाला मेरा कंपाउंड है। अगर मेरे को यहां पर बेंजीन अगर दे रखा है, आपने अगर H2SO4 के साथ आपने 80 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाई, सल्फोनेशन होगा, एक H की जगह पर SO3H कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ओलियम ले लिया तो ओलियम बेसिकली डाइसल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। जैसे ही मेरा ओलियम डाइसल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा तो यहां पर हमारा कंपाउंड इस प्रकार से बन जाएगा। अटैकिंग H2SO4 में कैसे अटैकिंग स्पीशीज SO3 होता है, देखना H2SO4 कैसा होता है, H2SO4 ऐसा होता है। अब जब H2SO4 को अगर आप आपस में रिएक्शन अगर करवाओगे तो एक H2SO4 H+ देगा, वो जो मेरा H+ है वो H+ यहां पर OH पर अटैक करेगा। जैसे ही मेरे H+ ने OH पर अटैक करा तो यहां से आपका वाटर निकल जाएगा। जैसे ही आप लोगों का वाटर यहां से निकला तो ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल रहेगा इस वाले पर प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे ही यहां पर प्लस चार्ज आएगा, ये HSO4- इसके H को भी उठा के ले जाएगा और ये बॉन्ड मेरा इधर आ जाएगा और फाइनली वो SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो whenever your benzene is given to you and you want to simply do the reaction, in that condition आपको ध्यान रखना है सल्फोनेशन में अटैकिंग स्पीशीज का नाम होता है हमारा SO3। ये SO3 यहां पर अटैक करेगा। अब एक टर्मिनोलॉजी आता है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज बेसिकली क्लासिफाइड बाय टू टाइप्स। One is basically known as the Friedel-Crafts alkylation or another is basically called as the Friedel-Crafts acylation। एक का नाम होता है Friedel-Crafts alkylation और दूसरे का नाम होता है Friedel-Crafts acylation। Friedel-Crafts alkylation का मतलब क्या होता है, मुझे बेंजीन का रिएक्शन करवाना है एल्काइल हेलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का मतलब क्या होता है, मैंने बेंजीन का रिएक्शन करवाना है एसाइल हेलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब मैंने आप लोगों से क्या चीज कही है, AlCl3 जब भी Cl को देखेगा उसको उठा के ले जाएगा। If the acyl halide you are using, then concept is known as the acylation. If alkyl halide you are using, then concept is known as the alkylation. Now what I have told you here, मेरा जो Cl है it will accepted by the AlCl3। अपन इसको इस तरीके से बोलेंगे जब जब AlCl3 Cl को देखेगा उसको उठा के ले जाएगा। तो आज मेरा अगर Cl को अगर AlCl3 अगर ले गया तो R will get the positive। यहां से अगर Cl मेरे इसको लेकर चला गया तो RC डबल बॉन्ड O विल गेट द पॉजिटिव। अब बच्चों ये तो मेरा बन गया कार्बोकेटायन। पहले तो अगर आपको लगता है कि ये स्टेबल होने के चांसेस हैं तो आप उसको स्टेबल करना, और अगर आपको लगता है इट इज ऑलरेडी स्टेबल, कोई टेंशन नहीं है, ये मेरा कहां पर अटैक करेगा, जिधर डेंसिटी ज्यादा होगी। सिंस इन द बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल एट एवरी पोजीशन, तो मेरा जो R रहेगा ये मेरे यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा और अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। जबकि अगर अपन देखें तो यहां पर मेरा RC डबल बॉन्ड O ग्रुप कनेक्ट होगा और एसाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा और दैट इज नोन एज द एसाइलेशन। एल्काइल ग्रुप का जुड़ना इज नोन एज द एल्काइलेशन और एसाइल ग्रुप का जुड़ना इज नोन एज द एसाइलेशन। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एन अल्काइल और एसाइल ग्रुप इन द बेंजीन न्यूक्लियस by an alkylating or acylating reagent in the presence of suitable catalyst. Who is the catalyst here? Which is basically known as the anhydrous AlCl3। तो यहां पर अगर मान लो आप लोगों ने अल्काइलेशन अगर करना है तो अल्काइलेटिंग एजेंट को यूज में लेना पड़ेगा, दैट्स देन एल्काइल हैलाइड। अल्कोहल भी ले सकते हो, अल्किन भी ले सकते हो, मतलब जरूरी नहीं आप एल्काइल हैलाइड लो,
आज अगर मैंने बेंजीन अगर ले लिया और मैंने इसकी रिएक्शन CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 के साथ करवाई और H प्लस का मीडियम अगर मुझे दे रखा है तो ये H प्लस इधर अटैक करेगा, अटैक करते ही एल्काइलियम आयन का फॉर्मेशन करेगा और ये मेरा बेंजीन पर जाकर अटैक करेगा। यू नो वेरी वेल व्हाट विल हैपन हियर। तो आप कुछ किसी को भी यूज में ले सकते हो आप यहां पर। और असाइलेशन अगर आप करवाना चाहते हो तो आपको नॉर्मली एसिड क्लोराइड या एसिडिक एनहाइड्राइड में से कुछ भी आपको यूज में लेना पड़ेगा। एसिडिक एनहाइड्राइड इज ऑल्सो एसाइलेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये मेरा एसाइलेशन करेगा, जैसे ही करेगा या सॉरी यहां से नहीं, आगे वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा और जैसे ही मेरा ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो CH3CO पर प्लस आएगा, इधर वाला निकल जाएगा और प्लस बेंजीन पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो यू विल गेट द आंसर। द कैटलिस्ट में बी द LCl3 FeCl3 SnCl4 BF3 ZnCl2। मतलब कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी यूज में ले सकते हो लेकिन वो लुईस एसिड होना चाहिए। लेकिन हाँ कॉमनली यूज्ड तो यू नो वेरी वेल एनहाइड्रस AlCl3 ही रहता है। नॉर्मल सी रिएक्शन आपको मैंने बताई, ये मेरा बेंजीन है, CH3Cl के साथ हमने रिएक्शन करवाई, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हमने करवा दी। जैसे ही करवा दी Cl इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3, मेरे CH3 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड दिस पॉजिटिव विल अटैक ऑन द बेंजीन एंड आंसर विल बी कंसीडर्ड एज अ टोलुइन। यहां पर मेरा आंसर टोलुइन बन जाएगा। अगर हम लोग एसाइलेशन की अगर बात करें, अच्छा वन मोर इंपॉर्टेंट पोर्शन इज देयर। यदि आपको N प्रोपाइल क्लोराइड अगर दे रखा है, अब आप क्या कंसेप्ट को यूज में लेंगे? दिस Cl इज एक्सेप्टेड बाय द LCl3। सिंस दिस Cl इज एक्सेप्टेड बाय द LCl3 सो योर कार्बोकेटाइन विल फॉर्म्ड। अब आपका कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? आपका कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला। और you know very well whenever any carbocation formed as an intermediate species in any chemical reaction then it is always rearranged here। तो जैसे ये मेरा रीअरेंज होगा हमारा 2 डिग्री का केटायन बनेगा और ये केटायन मेरे बेंजीन पर अटैक करेगा। बच्चों मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा ना उस मेजर प्रोडक्ट का नाम होगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन एंड रिमेंबर दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन आल्सो नोन एज द क्यूमीन हियर। जबकि N प्रोपाइल बेंजीन अगर आपने बनाया ना तो दैट विल फॉर्म एज अ माइनर प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा यहां पर CH3CH पॉजिटिव CH3 इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन दैट केटायन, इसलिए वो हमारा मेजर बना और ये हमारा माइनर बना। एक चीज को ध्यान रखना, कभी अगर मान लो मैंने मिथाइलाइडिन क्लोराइड अगर ले लिया और मैंने अगर इसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ एक्सेस में करवाई, अब हाउ यू विल डू द रिएक्शन? जैसे मान लो CH2Cl2 है ना, अब अगर मान लो आपने CH2Cl2 अगर ले लिया तो CH2Cl2 कैसा होता है? ऐसा। आपने इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ करवाई, Cl इज एक्सेप्टेड बाय द LCl3, कार्बन विल गेट द पॉजिटिव, पॉजिटिव हमारे बेंजीन पर अटैक करेगा, अटैक करते ही सबसे पहले आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH2Cl। अब अगर मेरा बेंजीन अगर एक्सेस में है तो जैसे मेरा बेंजीन एक्सेस में है वापस मेरा बेंजीन रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये जो Cl है एक्सेप्टेड बाय द AlCl3, कार्बन पर प्लस आएगा एंड दिस प्लस विल अटैक ऑन द बेंजीन, मेरा मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहां पर CH2Cl2 को भी यूज में ले सकते हो, CH-Cl3 ले लोगे तो ट्राइफिनाइल मीथेन बनेगा, CCl4 ले लोगे तो फाइनल वाला। एक कार्बन पर अगर 4 बेंजीन अगर आ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर आपने CCl4 ले भी लिया ना तो भी बेंजीन 3 ही कनेक्ट होंगे, एक Cl फिर भी नहीं निकल पाएगा। एक Cl क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि व्हाट आई एम टेलिंग यू, इफ द कार्बन इज बेसिकली सराउंडेड बाय द 4 बेंजीन हियर, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू रिमेंबर इफ द कार्बन इज सराउंडेड बाय द 4 बेंजीन तो वो वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होता है वो हिंड्रेंस की वजह से बहुत ज्यादा सराउंड हो जाएगा, तो मेरी रिएक्शन ट्राइफिनाइल क्लोराइड पर आकर ही रुक जाएगी। तो आपका अगर आपने CCl4 को यूज में लिया तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ ट्राइफिनाइल बेंजीन हियर। हमारा ट्राइफिनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर इन फॉर्म ऑफ द ट्राइफिनाइल क्लोराइड। बच्चों जो हम लोग लास्ट वाले लेक्चर के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में जो डिस्कशन कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या चीज बताया था कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज बेसिकली कैटेगराइज्ड बाय 2 टाइप्स। One is known as the Friedel-Crafts alkylation, another is called as the Friedel-Crafts acylation। तो एसाइलेशन में हम लोग बेसिकली एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे ही हम लोग एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हाउ यू विल डू द रिएक्शन? दिस Cl इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3,
जैसे ही Cl is accepted by the AlCl3, कार्बन विल गेट द पॉजिटिव, एसाइलियम आयन बनेगा। अब आपको एक बात बोलूं मैं, ये जो मेरा एसाइलियम आयन है ना बच्चों, इट इज ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहां पर अगर हम देखें तो ये बॉन्ड मेरा इधर जाएगा, जैसे ये बॉन्ड मेरा इधर जाएगा तो ये मेरा ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो मतलब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, सिंस इट इज ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सो नो नीड टू रीअरेंज इट। आप में कभी भी एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट ऑफ C प्लस वर्क नहीं करता है। ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्टली विल अटैक ऑन द बेंजीन और एज इट विल डायरेक्टली अटैक ऑन द बेंजीन मेरा एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, दैट्स बेसिकली नोन एज द एसीटोफिनोन। तो कभी भी हमें फ्रीडल क्राफ्ट अगर एसाइलेशन अगर करना है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में या तो आप लोग एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं, एंड सपोज इफ यू डोंट वांट टू रिएक्ट योर मॉलिक्यूल विद द एसिटाइल क्लोराइड, सो वन मोर कंसेप्ट यू कैन यूज, आप यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड को भी यूज में ले सकते हो। अगर मान लो आपने एसिटिक एनहाइड्राइड को अगर यूज में लिया तो ये जो मेरा एसिटिक एनहाइड्राइड है यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करोगे, जैसे ही ब्रेक करोगे तो कार्बन विल गेट द पॉजिटिव, ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव, और ये वाला जो मेरा पॉजिटिव वाला कार्बन है ये मेरे बेंजीन पर अटैक करेगा, बेंजीन से एक H निकलेगा, वो इसके साथ रिएक्शन कर कर एसिटिक एसिड बना लेगा, और मेरा जो मॉलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू अगेन व्हाट, मेरा मॉलिक्यूल एसिटोफिनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। एज माई मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द एसिटोफिनोन, माई आंसर विल बी कॉल्ड एज द एसिटोफिनोन। तो मैंने आप लोगों से क्या चीज कहा, मैंने आप लोगों से बोला कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आप बेसिकली एल्काइल हैलाइड को यूज में लेते हो और एसाइलेशन में आप बेसिकली एसाइल हैलाइड को यूज में लेते हो। एक आता है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन के बारे में एक चीज याद रखिएगा, बेंजोइलेशन की अगर हम बात करें तो बेंजोइलेशन में हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। जैसे ही मैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, C6H5COCl, जैसे ही मेरा C6H5COCl अगर होता है तो यहां पर दिस क्लोरीन इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3, कार्बन विल गेट द पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। तो मेरा पॉजिटिव बेंजीन पर अटैक करेगा और मेरा जो कंपाउंड होगा वो बेंजोफिनोन बनेगा। मैंने तो आपको जो तरीका बताया ना, यू हैव टू सिंपली रिमेंबर दैट अप्रोच। व्हाट, हमारा फंडा बड़ा सिंपल है क्या बड़ा सिंपल है हमारा फंडा, आपको बस एक ही काम करना है। क्या काम करना है आपको, मेरा Cl इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3, जैसे ही मेरा Cl इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3 तो मेरा मेरा AlCl3 Cl को ले जाएगा, कार्बन पर प्लस आएगा, ये वाला प्लस ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, स्टेबल कर देगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा और यू विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये जो मेरा कंसेप्ट है दैट इज नोन एज द बेंजोइलेशन। अब जैसे ये वाला फंडा आप इसको देखो, हमारा COCl2 क्या होता है, C डबल बॉन्ड OCl2 इज दिस। आपने अगर इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ करें, AlCl3 इज एक्सेप्टेड बाय द Cl विल बी एक्सेप्टेड बाय द AlCl3, जैसे ही Cl इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3 कार्बन विल गेट द पॉजिटिव, और ये जो मेरा पॉजिटिव है इट विल अटैक ऑन द बेंजीन। सबसे पहले मेरा COCl बन गया। अब जैसे COCl बना, अब आपने अगर मान लो जैसे इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन वापस किसके साथ करवाई, बेंजीन के साथ कराई, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एनहाइड्रस AlCl3। तो जैसे अगर आपने एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, अब ये वाला Cl इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3, कार्बन विल गेट द पॉजिटिव और दिस पॉजिटिव विल अटैक ऑन द बेंजीन। एज द पॉजिटिव विल अटैक ऑन द बेंजीन मेरा मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा कंपाउंड बेंजोफिनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही मेरा कंपाउंड बेंजोफिनोन में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो यदि मुझे यहां पर COCl2 के साथ रिएक्शन करानी है तो हमारा आंसर इस प्रकार से कंसीडर होगा। एक होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, अब आप देखना बच्चों, ये मेरा बेंजीन है। अब आप एक बात को सुनिएगा, व्हाट्स द कार्बोक्सिलेशन। मैंने इसकी रिएक्शन करानी है किसकी प्रेजेंस में, CO2 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, AlCl3, दैट्स नोन एज योर एनहाइड्रस AlCl3। अब आप देखना बच्चों, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर AlCl3 इसको एक्सेप्ट कर लेगा,
एक्सेप्ट करती दिस इज योर डबल बॉन्ड O, दिस इज योर ये ऑक्सीजन विल गेट द पॉजिटिव और AlCl3 विल गेट द नेगेटिव हियर। इससे क्या मिला, इससे पता है क्या हुआ, ऑक्सीजन पर प्लस आया, प्लस आते ही आज इस वाले बॉन्ड को मेरा ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे अट्रैक्ट करेगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा C पर आ जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा O और इधर आ जाएगा AlCl3 माइनस। अब ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे ये कार्बन मेरा इलेक्ट्रोफाइल है तो ये जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है ये कहां अटैक करेगा, दिस कार्बन विल अटैक ऑन द बेंजीन, कहीं पर भी अटैक करेगा। जैसे इसने कहीं पर भी अटैक करा तो बाद में यहां पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O पर माइनस आ जाएगा, AlCl3 हमारा ऐसा बन जाएगा, सॉरी O पर माइनस नहीं आएगा, O पर कोई चार्ज नहीं आएगा और AlCl3 पर मेरा माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे यहां पर AlCl3 पर माइनस आया, अब यहां से ऑलरेडी एक H निकलता है, वो जो H निकलेगा वो H इसको यहां से भगा देगा और इधर हमारा H कनेक्ट हो जाएगा। जैसे H कनेक्ट हो जाएगा तो CH बन जाएगा। अरे भाई आपके CO ने जहां पर अटैक करा वहां पर एक ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था ना, तो वो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलेगा, H+ की फॉर्म में निकलने के बाद वो O से जुड़ जाएगा और AlCl3 को वहां से निकाल देगा, तो मेरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और AlCl3 चूंकि मेरा कैटलिस्ट है तो इट विल रिलीज्ड लाइक दैट, और ये मेरा रिलीज जब हो जाएगा तो मेरा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो कभी भी अगर मुझे बेंजीन अगर दे रखा है और अगर मैंने बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाई, अगर मैंने बेंजीन की रिएक्शन CO2 के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ द AlCl3, तो मेरा जो आंसर आएगा दैट विल टर्न इनटू दिस वन, मेरा आंसर ये वाला कहलाएगा। एक रिएक्शन का नाम आता है गैटरमैन-कोच रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज बेसिकली नोन एज द गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। अच्छा, आप इससे टर्मिनोलॉजी समझे, फॉर्माइलेशन, फॉर्माइलेशन का मतलब होता है फॉर्माइल ग्रुप का जुड़ना। फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है, CHO को फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं। तो आज क्या है, इट इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एल्डिहाइड ग्रुप CHO इन द बेंजीन। कैसे, सुनना, मैं आपको एक बार इसकी रिएक्शन बताता हूं। बच्चों ये मेरा बेंजीन है, मैंने बेंजीन की रिएक्शन करवानी है CO प्लस HCl के साथ, आपका जो मॉलिक्यूल है वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, सुनना, इन द प्रेजेंस ऑफ द AlCl3। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, दिस Cl इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3, एज द Cl इज एक्सेप्टेड बाय द AlCl3, सो व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन विल गेट द पॉजिटिव और ये मेरा बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, और ये जो मेरा H+ है ये मेरे किस पर अटैक करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पर। जैसे इसने कार्बन मोनोऑक्साइड पर अटैक करा तो ये हाइड्रोजन जो है भाई, HCl ने AlCl3 के साथ रिएक्शन कर H+ जनरेट करा, H+ ने कार्बन मोनोऑक्साइड पर अटैक करा, नेगेटिव पर अटैक करा, और जैसे ही नेगेटिव पर अटैक करा तो ये वाला मेरा मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा। अब ऑक्सीजन पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये वाला बॉन्ड मेरा इधर शिफ्ट होगा, और जैसे ये वाला बॉन्ड मेरा इधर शिफ्ट होगा CH पर आ जाएगा पॉजिटिव और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। अब ये जो मेरा पॉजिटिव है ना, इट्स माय इलेक्ट्रोफाइल हियर, एंड व्हाट विल हैपन, अब देखो ये कहां पर अटैक करेगा, अब इसको ऐसे समझना, ये बॉन्ड मेरा ब्रेक होगा, एक तरफ मेरा प्लस आएगा, दूसरी तरफ मेरा माइनस आएगा, तो वेयर योर CHO विल बी कनेक्टेड। मेरा जो CHO है ना भाई, ये मेरा CHO कहां पर जुड़ेगा, मेरा जो ये CHO जुड़ेगा, दिस CHO विल बी कनेक्टेड एट विच पोजीशन, ये मेरा CHO कनेक्ट होगा नेगेटिव पर। अब जैसे CHO नेगेटिव पर कनेक्ट होगा तो देखना क्या होगा, ये मेरा इधर CHO जुड़ जाएगा और आपका पॉजिटिव ऐसा का ऐसा बचेगा। अब बच्चों इस कार्बन पर एक H ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन विल रिलीज इन फॉर्म ऑफ द H+, ये इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना है, और जैसे शिफ्ट करना है तो मेरा जो मॉलिक्यूल है इट विल टर्न इनटू द बेंजल्डिहाइड और मेरा H+ निकल जाएगा। वो जो H+ है वो
AlCl4 माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, करने के बाद में HCl बना देगा और AlCl3 निकाल देगा, तो AlCl3 एज अ कैटलिस्ट रिमूव हो जाएगा और मेरा आंसर बेंजील्डिहाइड बन जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी नोन एज द बेंजील्डिहाइड। तो पूरा मैकेनिज्म क्या है, मतलब CO plus HCl in the presence of the anhydrous AlCl3 they will produce what? They will produce the electrophile here. Since they will produce the electrophile here, तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा और जैसे ही मेरा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा मेरा आंसर बेंजील्डिहाइड की फॉर्म में आ जाएगा। यू विल गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो हमारा आंसर इस प्रकार से कहलाएगा। एक होता है फॉर्माइलेशन, अगर एक इसके पहले वाली रिएक्शन थी गैटरमैन कोच रिएक्शन, एक रिएक्शन है गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, होने में ये भी मेरी फॉर्माइलेशन है, वो भी मेरा फॉर्माइलेशन है। मतलब यहां पर भी आपके बेंजीन पर CHO इंट्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर भी आपके बेंजीन पर CHO इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अब पता है आपने थोड़ा सा चेंज करा। मैंने यहां पर मेरे बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, देखो मैंने आपसे क्या बोला, इफ एनीवन विल अटैक ऑन द बेंजीन देन दैट विल बी ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल। ये तीनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेंगे। अब कैसे करेंगे सुनना, अब मैं आपको समझाता हूं। अपनी स्टोरी तो सेम है ना। AlCl3 जब जब Cl को देखेगा उसको उठा के ले जाएगा, जैसे इसको उठा के ले गया तो यहां पर मेरा H प्लस बन जाएगा और AlCl4 माइनस आ जाएगा। ये जो मेरा H प्लस है HCN पर अटैक करेगा, जैसे इसने HCN पर अटैक करा तो कैसे अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा। मेरा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देगा, जैसे ही मेरे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया, ये मेरा इस प्रकार से बन जाएगा। अब नाइट्रोजन पर प्लस आएगा तो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, एज इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन तो यहां पर मेरे CH पर आ जाएगा पॉजिटिव और इधर बन जाएगा डबल बॉन्ड NH। अब क्या होगा, ये जो मेरा पॉजिटिव है बेंजीन पर अटैक करेगा, उसके एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर बेंजीन पे जुड़ जाएगा। जैसे ये मेरा CS डबल बॉन्ड NH बेंजीन पर अटैक करेगा और उसके एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर बेंजीन पर जुड़ जाएगा, मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। बस एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और यहां पर मेंशन करना है, AlCl3 के साथ साथ में वाटर इज ऑल्सो देयर, हाइड्रोलाइसिस करना भी बड़ा जरूरी है। तो जैसे तुमने इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस करा, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में आज कैसे हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, यू हैव टू रिएक्ट योर मॉलिक्यूल विद वाटर। एज यू विल रिएक्ट योर मॉलिक्यूल विद वाटर तो यहां पर मेरा O और इधर मेरा H2 कनेक्ट हो जाएगा, तो एक तो बन जाएगा बेंजील्डिहाइड और साइड में निकल जाएगा अमोनिया। बच्चों दोनों में मेरे बेंजीन पर CHO कनेक्ट हो रहा है। बोथ रिएक्शंस आर माय फॉर्माइलेशन रिएक्शन, but in the first chemical reaction I am using the carbon monoxide or what HCl, and in the presence of the AlCl3 they are converting into the benzaldehyde, but in the next reaction I am using the HCN plus HCl in the presence of the HCN HCl। अगेन मेरा फॉर्माइलेशन ही हो रहा है लेकिन तरीका बदल गया। इसका नाम होता है गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, जबकि उसका नाम होता है गैटरमैन कोच रिएक्शन। दोनों की दोनों मेरी फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगली रिएक्शन है क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन। क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, आज अगर अपन को बेंजीन अगर दे दिया जाए और अगर मैंने बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवा दी और HCl के साथ मैंने करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो जैसे ही आपने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराई तो अब देखना क्या होगा, सुनना यहां से क्या होगा। अब आपको समझना जरूरी है कि थोड़ा सा यहां पर अपन को करना क्या है। बेंजीन का एक H, HCl का एक H और यहां से पानी निकल जाएगा। जैसे मतलब एक्चुअली अगर अपन देखें तो यहां पर होगा क्या, अगर आप तरीके पर अगर जाना चाहते हो, ये तो मैंने डायरेक्ट तरीका आपको बता दिया कि मेरा जो आंसर आएगा दैट विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा मॉलिक्यूल बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा, Cl और CS2 कनेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोरोमिथाइलेशन। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं हमें तो पूरा ही अप्रोच समझना है, तो देखो मैं आपको अप्रोच समझाता हूं। ये मेरा बेंजीन है, हमने इसकी रिएक्शन करवाई CS2 डबल बॉन्ड O के साथ। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, कार्बन पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। यहां से आपका H जो है
ये प्लस इस बेंजीन पर कनेक्ट होगा और H प्लस को सब्सटीट्यूट करेगा, वो H प्लस इस O के साथ कनेक्ट कर कर हमारा एक कंपाउंड बना देगा। आप मुझे बताओ, देखिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि ये मैंने क्या करा, ये मेरा मोलिक्यूल CS2OH में कन्वर्ट हो गया। मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर करा कि दिस इज योर बेंजीन, यहां से ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस पर अटैक करेगा CS2 और वो वहां से H निकलकर इसको CS2OH बना देगा। और जब मैंने इसकी रिएक्शन अगर HCl के साथ कराई तो यहां से H निकलेगा, फिर इधर से OH निकलेगा एंड फाइनली योर मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा कंपाउंड CS2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा और यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस। तो ये जो मेरी रिएक्शन है ना, क्लोरोमिथाइलेशन, मिथाइल प्लस क्लोरीन, यहां पर CS2Cl इंट्रोड्यूस हो गया तो इसका नाम अपन ने क्लोरोमिथाइलेशन बोला। अच्छा, एक चीज सुनना, एक चीज मैं आपको बताता हूं। आपको पता है पिछले लेक्चर में मैंने आपसे क्या बोला था, बेंजीन जो रहता है ना, बेंजीन एडिशन रिएक्शन कभी भी इतना इजीली शो नहीं करता। आज अगर अपन बेंजीन की बात करें, जैसे अगर मान लो आपने बेंजीन की रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ कराई और इफ यू वांट टू डू द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द FeBr3, तो यहां पर ऐसा नहीं कर सकते आप कि पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक Br इधर जोड़ दो और एक Br इधर जोड़ दो। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि एडिशन कभी भी बेंजीन नॉर्मली शो नहीं करता है ना, हाईली स्टेबल ड्यू टू द एरोमेटिसिटी। ऐसे केस में यहां पर क्या है, अपन ने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, इसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। अगर मैं हाइड्रोजिनेशन की बात करूं बच्चों, बेंजीन पर मैंने हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो आज बेंजीन पर अगर मुझे हाइड्रोजन को अगर ऐड करना है, तो जैसे ही आपने बेंजीन पर हाइड्रोजन को ऐड करा तो देखो यहां पर क्या लिख रखा है, बेंजीन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम। या तो आपको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम, कुछ भी ले लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाई बॉन्ड को तोड़कर अगर आपको हाइड्रोजन को अगर जोड़ना है तो ध्यान रखना ऑलमोस्ट 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बल्कि और इससे ज्यादा ही टेम्परेचर यहां पर यूज में आएगा। मोर देन 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को यू हैव टू यूज हियर। इस केस में आपके सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, सब जगह पर H कनेक्ट हो जाएगा और जैसे सब जगह पर H कनेक्ट होगा मेरा जो मॉलिक्यूल है दैट विल टर्न इनटू द साइक्लोहेक्सेन हियर। मतलब आज अगर मैंने निकल प्लेटिनम या पैलेडियम अगर लिया और मैंने अगर बेंजीन का हाइड्रोजिनेशन अगर करा, तो अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर इट इज नॉट पॉसिबल, you have to use very high temperature here, or as you will use very high temperature here, in that condition now what will happen, every pi bond will break here or molecule will turn into the cyclohexane. So if my benzene will show the addition reaction, then in general cases addition reaction is not possible. In specific circumstances your benzene can show the addition reaction, and that specific circumstances will be almost high temperature we have to use here, that will favor the formation of cyclohexane after the hydrogenation. ऐसे अगर अपन देखें तो मैंने यहां पर एक आता है बर्चर रिडक्शन। अगर मैंने बेंजीन की रिएक्शन अगर सोडियम और लिक्विड NH3 के साथ में अगर करवाई इन प्रेजेंस ऑफ द C2H5, तो मेरा जो बेंजीन है वो साइक्लोहेक्साडाइईन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस रिएक्शन का नाम बर्चर रिडक्शन होता है। क्या होता है सुनना, ये मेरा बेंजीन है, मैंने मान लो जैसे इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई। अब जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई, अब बच्चों व्हाट विल हैपन, मेरे पास दो सोडियम है, व्हाट दे विल डू, 2 Na+ विल फॉर्म्ड और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे। अब यार बच्चों, आज अगर मैंने सोडियम अगर यूज में लिया और अगर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल जाएंगे, तो ऑफकोर्स दीज इलेक्ट्रॉन विल अटैक एनीवेयर, कहीं ना कहीं तो अटैक करेंगे। तो आज ये मेरे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर अटैक करेंगे, पता है ये मेरे इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेंगे, दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल अटैक हियर। अब जैसे इलेक्ट्रॉनों ने अगर यहां पर अटैक करा, तो एक बार सुनना, इस जगह पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। अब बताओ इस कार्बन के पास टोटल कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2।
4 बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अब अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट अगर करेगा तो ये तो 10 हो जाएंगे, मतलब 10 होना तो इम्पॉसिबल है ना। तो ऐसे केस में पता है क्या होगा, ये वाला जो मेरा पाई बॉन्ड है इट विल शो द रेजोनेंस, एज इट विल शो द रेजोनेंस, तो ये मेरा इधर चला जाएगा। अब जैसे इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सुनना, एज दिस कार्ब, देखो ये वाला बॉन्ड आपका एज इट इज, ये वाला बॉन्ड मेरा रेजोनेंस कर कर इधर चला गया, और सिंस इट इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही मेरा ये कार्बन एक्सेप्ट करेगा इधर मेरा नेगेटिव आ जाएगा, और ये वाले बॉन्ड को जैसे ये कार्बन एक्सेप्ट करेगा तो इधर भी मेरा नेगेटिव आ जाएगा। अब इन दोनों नेगेटिव को प्रोटोनेट करने के लिए आई एम यूजिंग द लिक्विड NH3 हियर। जैसे ही मैंने लिक्विड NH3 को यहां पर यूज में लिया तो ये लिक्विड NH3 मेरा क्या करेगा, H+ आयन देगा, एक H+ इधर और एक H+ उधर। जैसे ही मेरा H+ अगर बनेगा तो मेरा एक H इधर कनेक्ट हो जाएगा, एक H मेरा इधर कनेक्ट हो जाएगा, और मेरा आंसर इस प्रकार से बन जाएगा। कंसेप्ट इज नोन एज द बर्च रिडक्शन। मतलब whenever your benzene is treated with the sodium liquid NH3, so at first your sodium will donate 2 electron here, as the sodium will donate 2 electron here, in that condition वो मेरे अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद नेगेटिव बनेगा, that negative will show the resonance, और बाद में जैसे ही आप प्रोटोनेशन करवाओगे, as your liquid ammonia will give the H+ ion, in that condition that H+ will protonate the negative, or you will get the answer of this concept is basically known as the Birch reduction। अब अगर अपन एडिशन ऑफ हैलोजन की बात करें, सुनना बहुत अच्छा पॉइंट है ये। बेंजीन रिएक्ट विद द क्लोरीन एंड ब्रोमीन बट नॉट आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस क्रिस्टलाइन हेक्साक्लोराइड और हेक्साब्रोमाइड। अगर मेरा बेंजीन अगर है और आज अगर आपने बेंजीन की रिएक्शन अगर मान लो क्लोरीन के साथ करें और अगर आपने AlCl3 अगर लिया तो एडिशन नहीं हो सकता। तब तो क्या होगा कि मेरे जो बेंजीन का जो एक हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय द क्लोरीन, और एज द हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय द क्लोरीन मेरा आंसर क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसी बेंजीन का अगर क्लोरीनेशन यदि सनलाइट की प्रेजेंस में अगर करवाया तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, सारे मेरे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और एज ऑल द पाई बॉन्ड विल ब्रेक हियर, सब जगह पर Cl जुड़ जाएगा, और जैसे ही मेरा सब जगह पर Cl जुड़ेगा माय आंसर विल बी लाइक दैट। मेरा जो कंसेप्ट है ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू द बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये वाला मेरा मॉलिक्यूल बेंजीन हेक्साक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि मैंने बेंजीन अगर लिया और अगर मैंने उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई और ब्रोमीन के साथ कराई, आपको पता है ये वाला जो मैकेनिज्म है ना, इस मैकेनिज्म का नाम होगा बच्चों फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये जो हमारा मैकेनिज्म है इस मैकेनिज्म का नाम क्या होगा, दिस मैकेनिज्म इज बेसिकली नोन एज व्हाट, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये मेरा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आज सनलाइट, आपको पता है ना, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड पेरोक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो यहां पर पाई बॉन्ड सारे टूटेंगे और टूटने के बाद सब जगह पर Cl कनेक्ट होगा और हमारा कंपाउंड BH3 बन जाएगा। ये मेरा बेंजीन है, आपने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, जैसे ही क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सारे पाई बॉन्ड टूटेंगे और क्लोरीन विल बी कनेक्टेड देयर। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। याद रखना, शॉर्ट में इसको BHC भी बोलते हैं। इसका एक नाम और याद रखिएगा, इट्स ऑल्सो नोन एज द गैमेक्सेन, और इसका एक नाम और याद रखना, इट्स ऑल्सो नोन एज द लिंडेन, और इसका एक नाम और याद रखना, दैट्स कॉल्ड एज द 666 हियर। अगर मुझे बेंजीन अगर दे दे and want to react your molecule with the chlorine in the presence of the sunlight, then we have to break the pi bond as we will break the pi bond. In that condition all the pi bond will break here, everywhere Cl is connected, addition reaction will take place, benzene hexachloride। अब आप बोलोगे सर benzene is not given in the reaction, तो फिर why benzene terminology we are using? ये कॉमन नेम है ना, बेंजीन में हेक्साक्लोरीन को हमने ऐड कर दिया तो वो मेरा बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहलाएगा।
BSC इज वेल नोन इंसेक्टिसाइड होता है. इट एग्जिस्ट इन 9 आइसोमेरिक फॉर्म, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एटसेट्रा, एंड द गामा आइसोमर इज मोर एक्टिव, यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड. और याद रखना इट इज ऑल्सो नोन एज द गैमेक्सिन 666 और लिंडेन. आपको मैंने बताया इसका गामा फॉर्म जो होता है, आइसोमर बनेंगे ना, GI शो करता है ना, सारे क्लोरीन है, सारे क्लोरीन बाहर, एक क्लोरीन बाहर, 5 अंदर, 2 क्लोरीन बाहर, 4 अंदर, 3 क्लोरीन बाहर, 3 अंदर, तो अलग अलग केसेस बनेंगे. 9 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा और उसका जो गामा फॉर्म होता है, दे आर बेसिकली यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड. और इसके दूसरे नाम आपके ये होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया. दिस रिएक्शन शोज दैट बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स एंड ईच डबल बॉन्ड रिक्वायर 1 मोल ऑफ क्लोरीन. भाई आपके 9 क्लोरीन कंज्यूम्ड हो रहे हैं ना, तो सॉरी आपके 6 क्लोरीन कंज्यूम्ड हो रहे हैं ना. अगर आपके 6 क्लोरीन अगर कंज्यूम अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बॉन्ड को तोड़ करके आपने 2 क्लोरीन जोड़ा तो 6 क्लोरीन कंज्यूम हुए ना. तो 6 क्लोरीन का कंजप्शन क्या इंडिकेट करता है, 6 क्लोरीन का कंजप्शन इंडिकेट करता है कि भैया मेरे मॉलिक्यूल में 3 पाई बॉन्ड हैं और सब जगह पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद एक पाई बॉन्ड में हमने यहां पर क्या करा, ईच डबल बॉन्ड रिक्वायर 1 मोल ऑफ क्लोरीन. 1 मोल ऑफ क्लोरीन मतलब Cl2 को आपने यूज में लिया, तो आपने 3 Cl2 को यहां पर कंज्यूम कर लिया. एक टर्मिनोलॉजी आती है ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस क्या होता है, आपने एल्कीन में पढ़ा होगा, ये मेरा RCH डबल बॉन्ड CHR होता है. मैंने अगर इसकी रिएक्शन अगर ओजोन के साथ करवाई, हाउ यू विल डू द ओजोनोलाइसिस. सबसे पहले आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हो. डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद में एक ऑक्सीजन आपका ऊपर जुड़ेगा, 2 ऑक्सीजन आपके नीचे जुड़ेंगे और सबसे पहले आपका मॉलिक्यूल ओजोनाइड में कन्वर्ट होता है. फिर जब आप इस ओजोनाइड को हाइड्रोलाइसिस अगर करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, सो व्हाट यू विल डू हियर, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर से बॉन्ड को ब्रेक करना है और इधर से बॉन्ड को ब्रेक करना है. एक बनेगा RCHO, एक बनेगा RCHO, तो ये मेरे बन जाएंगे 2 RCHO और उस ऑक्सीजन के साथ मेरा जिंक बन जाएगा. अब वैसे तो डायरेक्ट अप्रोच भी अपन कर सकते हैं, अगर आप इतने नाटक नहीं करना चाहते तो व्हाट द अप्रोच यू कैन फॉलो हियर. कंसेप्ट इज वेरी मच सिंपल. डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक O को इधर जोड़ो, एक O को इधर जोड़ो, यू विल गेट द आंसर RCHO RCHO. दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अब अगर मान लो सेम कंसेप्ट यू वांट टू फॉलो इन केस ऑफ द बेंजीन, बेंजीन में भी आप सेम कंसेप्ट लगा सकते हो. यहां पर मेरा कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है. इफ ईच एंड एवरीवेयर कार्बन इज देयर, डबल बॉन्ड को तोड़ो, O को जोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, O को जोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, O को जोड़ो, तो पता है आपका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, 3 इक्विवेलेंट ऑफ द ग्लाइऑक्सल. यहां पर मेरा आंसर आ जाएगा 3 इक्विवेलेंट ऑफ द ग्लाइऑक्सल. कैसे आया आप यहां पर देखना, ये मैंने प्रॉपरली बनाकर बताया है, वरना अगर आप इतने नहीं करना चाहते, भाई ओजोनोइड बनेगा, हर डबल बॉन्ड पर हमारा ओजोनोइड बना और फिर वहां पर आपका रिएक्शन हुआ, तो आप तो इतना सा काम करो ना, आप अननेसेसरी पैनिक मत हो. ये मेरा बेंजीन है, अगर ये मेरा बेंजीन अगर है तो आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका टास्क क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ करके यू हैव टू सिंपली ब्रेक द ऑक्सीजन ना. तो अब आप देखिएगा, डबल बॉन्ड को मैंने तोड़ा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जोड़ा, डबल बॉन्ड को मैंने तोड़ा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जोड़ा, डबल बॉन्ड को मैंने तोड़ा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जोड़ा. अब आप देखो ये मेरा पूरा बॉन्ड टूट गया, ये मेरा पूरा बॉन्ड टूट गया, तो एक कंपाउंड बन गया CHO CHO. ऐसे ये टूटा और ये टूटा, मतलब आप अगर चाहें तो अपन यहां पर इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, आपने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, आपने इसको तोड़ दिया और आपने इसको तोड़ दिया. नाउ सी CHO 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 CHO, हमारे 3 इक्विवेलेंट ग्लाइऑक्सल का फॉर्मेशन हुआ और दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन. तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने नॉर्मल सा अप्रोच को फॉलो करा, आपने डबल बॉन्ड को तोड़ा, हमने ऑक्सीजन को कनेक्ट करा, जैसे कनेक्ट करा तो हमारा मॉलिक्यूल बन गया. अच्छा एक चीज सुनिएगा, जिंक बेसिकली हम लोग यहां पर यूज में ले रहे हैं, तो अगर हम लोग यहां पर जिंक को अगर यूज में ले रहे हैं, अगर आप जिंक नहीं लेंगे, आज मेरे जिंक ने क्या बेसिकली टास्क फॉलो कर रहा है, आज जब मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया था तो मैंने क्या बोला, ये जो मेरा जिंक है इट विल अटैक विद द ऑक्सीजन एटम, और एज इट विल अटैक विद द ऑक्सीजन मतलब इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, एज इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, तो ये मेरा ZNO बना रहा है, और ZNO बना रहा है तो मेरा मॉलिक्यूल जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. अगर बच्चों मैंने यहां पर अगर जिंक को नहीं लिया तो यहां पर
जिंक लिया तो वो एक्चुअली वाटर को हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनने देता। आज अगर आप सेकंड स्टेप में जब आपने ओजोनोइड यहां पर बनाया तो यहां पर जो हमारा ओजोनोइड अगर बना तो हमारा कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर तुमने सपोज जिंक नहीं लिया और यू आर यूजिंग द वाटर अलोन, तो ये जो मेरा वाटर है ये ऑक्सीजन पर अटैक कर कर H2O2 बना देगा। H2O2 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस ऑक्सीडेशन से बचने के लिए हम यहाँ पर जिंक को लेते हैं। तो वो जिंक बेसिकली H2O2 को ZnO में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन विद H2Cl2O3 ओजोन स्ट्रक्चर बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड्स। याद रखना ओजोनोलाइसिस भी बेसिकली क्या शो करता है कि मेरे बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तीनों को थोड़ा अपने 3 इक्विवेलेंट ग्लाइकोसिल बना, तो ये 3 डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को शो करता है। ऑक्सीडेशन, इसके अंदर पहला अपन पढ़ते हैं कंबशन। मैंने बोला ना 3 टाइप की रिएक्शन होती है। वन इज बेसिकली नोन एज द सब्स्टिट्यूशन, वो तो मेजरली वर्क करती है। सम इज बेसिकली एडिशन, बहुत फ्यू रिएक्शंस होती है, स्पेसिफिक कंडीशन सर्कमस्टेंसेस में होती है। थर्ड इज बेसिकली व्हाट, थर्ड इज बेसिकली योर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का पहला हेडिंग है कंबशन। कंबशन इज वेरी मच सिंपल। आज अगर मैं कंबशन का मतलब किसी भी कंपाउंड को जला देना, आज अगर मैंने बेंजीन अगर लिया और इफ आई विल बर्न द बेंजीन हियर, तो अगर मैंने बेंजीन को अगर बर्न अगर करा तो भाई किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अगर आप बर्न करते हो तो CO2H2 ही बनता है ना। तो मैंने बेंजीन को अगर बर्न करा तो मेरा बेंजीन बर्न करेगा तो CO2H2 बनेगा। अब आप सुनिएगा, कंबशन में तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम बनेगा। बेंजीन इज स्टेबल कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कन्वर्ट बेंजीन स्लोली इनटू द CO2 एंड वाटर ऑन हीटिंग। आज अगर आप बेंजीन अगर ले रहे हो और अगर आप उसको एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप बर्न करेंगे, बर्न करोगे तो CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा, हीट रिलीज होगा। ये जो मेरा हीट जो निकल रहा है दैट्स कॉल्ड एज द हीट ऑफ कंबशन। ये मेरा हीट ऑफ कंबशन कहलाएगा। तो यदि आप लोगों ने कभी भी अगर बेंजीन का कंबशन अगर करा तो मेरा बेंजीन कंबशन के बाद में व्हाट विल इट, ये मेरा कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप कंबशन करो, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेंजीन, इफ एनी हाइड्रोकार्बन इज गिवन टू यू वेदर इट इज द बेंजीन अल्कीन अल्काइन अल्केन, एवरीवन विल गिव व्हाट, एवरीवन विल गिव द CO2 और H2O। दैट्स व्हाई हमारा आंसर CO2H2 में कन्वर्ट होगा। इक्विवेलेंट ऑफ द CO2H2O की अगर बात करें, सिंपली यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन हियर, एज यू विल बैलेंस द इक्वेशन देन डेफिनेटली यू कैन गेट द आंसर ऑफ द इक्वेशन। द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज द कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। देखो कंबशन को ऑक्सीडेशन अपन बोलते हैं क्योंकि ओवरऑल आप वहां पर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो ना, लेकिन कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन का मतलब नाउ दिस ऑक्सीजन इज बेसिकली सोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। लेकिन अगर अपन अगले वाले की अगर बात करें तो वहां पर आपका ऑक्सीजन का जो सोर्स रहेगा दैट विल बी एनी टाइप ऑफ द कैटलिस्ट हियर, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। Whenever vapor of benzene and air are passed over the vanadium pentaoxide at the 450 to 550 degree Celsius temperature, then molecule will turn into the maleic anhydride। हमारा molecule maleic anhydride में convert हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला बच्चों कि आज अगर मुझे कभी भी अगर बेंजीन अगर दे रखा है और मैंने अगर बेंजीन की वेपर को अगर बच्चों मैंने वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, अगर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर मैंने बेंजीन को अगर ऑक्सीडाइज अगर करा, मतलब whenever the vapor of benzene and air, अगर whenever vapor of benzene and air is passed over the vanadium pentaoxide almost 450 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो इन दैट कंडीशन नाउ व्हाट विल हैपन, यहां पर ध्यान रखिएगा आपको इधर से बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर से बॉन्ड को ब्रेक करना है और इधर वाले का एसिड बनाना है, इधर वाले का भी एसिड बनाना है, इधर वाले का एसिड बनाना है, इधर वाले का एसिड बनाना है। तो देखना व्हाट विल हैपन, मैंने यहां से बॉन्ड को ब्रेक करा, मेरे इस वाले का एसिड बन गया, मेरे इस वाले का भी एसिड बन गया, तो यहां पर मेरा एसिड बन जाएगा और ये बीच वाला जो है ये भी मेरा ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर अपन देखें तो आपने जैसे इसको गर्म करा, अब टेम्परेचर, सिंस टेम्परेचर इज वेरी हाई, वाटर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर निकल जाएगा तो मेरा मॉलिक्यूल मेलेइक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो whenever benzene is given to you and you want to oxidize your benzene in the presence of the vanadium pentaoxide, in that condition your benzene will turn into the what, maleic anhydride। initially maleic terminology cis वाले केस में आता है,
ये मेरे दोनों जो C डबल बॉन्ड OH होंगे ना, दे विल बी इन द सेम साइड, और एज यू विल हीट द मॉलिक्यूल, देन आफ्टर द हीटिंग वाटर विल बी रिलीज्ड, और एज द वाटर विल बी रिलीज्ड मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द मेलिक एनहाइड्राइड। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। अगर मैंने कम टेम्परेचर रगड़ लिया तो ये याद रखिएगा, आज अगर आपने बेंजीन का अगर ऑक्सीडेशन वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ में करवाया, लेकिन इफ यू आर यूजिंग द हाई टेम्परेचर, इन दैट कंडीशन योर आंसर विल बी द मेलिक एंड अगर आपने बेंजीन का ऑक्सीडेशन वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ करवाया हाई टेम्परेचर पर, ऑलमोस्ट यू आर यूजिंग द 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस, मेलिक एनहाइड्राइड बनता है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को रिड्यूस अगर कर दिया, लगभग 200 से 300 के बीच में अगर आप लेते हैं, तो मेरा जो बेंजीन रहेगा दैट विल टर्न इनटू द फिनोल। तो बच्चों एक तरह से अगर हम देखें तो ये मुझे याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं और इसका कोई भी यहाँ पर ऐसा पॉइंट नहीं है। ये ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है ना, सिंपली यू हैव टू रिमेंबर हियर। अगर हम देखें सैंडविच कंपाउंड फॉर्मेशन और चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन और पाई कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ी सी रिएक्शन को याद रखना। अगर मैंने बेंजीन इज हीटेड विद द CrCl3 AlCl3 Al2O3 at the 180 degree Celsius temperature, product is obtained which on reduction gives dibenzene chromium। जैसे अगर मैंने बेंजीन को अगर क्रोमिक क्लोराइड के साथ में अगर रिएक्शन करवाया 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर AlCl3 की प्रेजेंस में, तो एक सैंडविच टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो मेरा क्रोमियम है ना, ये दोनों के दोनों बेंजीन रिंग के साथ में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, और ये वाला जो मेरा कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स, या मेरा डाई बेंजीन क्रोमियम भी कहलाता है, या याद रखना ये वाला जो होता है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है, या सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं। तो अगर आपने बेंजीन को कभी भी अगर क्रोमिक क्लोराइड के साथ में अगर इतने टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन करवाए, तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज बेसिकली नोन एज अ डाइबेंजीन क्रोमियम मेरा कहलाएगा। The reaction is known as the charge transfer reaction. In the reaction, electron charge of pi cloud of benzene is attracted towards the d orbital of the chromium atom. Here benzene behave as a pi base. मतलब क्या है? Chromium is what? क्रोमियम की अगर अपन बात करें तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना, तो मेरा जो क्रोमियम है वो क्या करेगा, बेंजीन के जो पाई बॉन्ड्स हैं उन पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बेंजीन क्या करता है, बेंजीन इस पाई बॉन्ड को अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्रोमियम को दे देगा। तो एक बेंजीन ऊपर, बीच में मेरा क्रोमियम, एक बेंजीन नीचे, ये अपना पाइस को देगा, ये अपना पाइस को देगा, और दे विल फॉर्म द व्हाट, दे विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। दिस कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, ये मेरा यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन। उसने अपने इलेक्ट्रॉन को, उसने अपने पाई बॉन्ड को ट्रांसफर कर दिया क्रोमियम के वेकेंट ऑर्बिटल में, ये कंसेप्ट मेरा कहलाता है। अब अगर अपन बेंजीन की बात करें तो बेंजीन हमारा खत्म हो चुका है। अब अपन को इसके यूजेस के बारे में डिस्कशन करना है। व्हाट्स द यूजेस ऑफ द बेंजीन हियर? बेंजीन इज बेसिकली यूज्ड एज अ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, बहुत शानदार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ड्राई क्लीन में भी बेंजीन को अपन बेसिकली यूज में लेते हैं। एज अ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द पेट्रोल, इथाइल एल्कोहल और बेंजीन, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंट होता है हमारा बेंजीन। आप याद रखना डाइज में, परफ्यूम्स में, इन मेडिसिन के फॉर्मेशन में भी बेंजीन को हम यूज में लेते हैं, और एज अ फ्यूल भी हमारा बेंजीन यूज में आता है। तो ये मेरा एक हाइड्रोकार्बन था जिसको हमें याद रखना है। अब हमारा जो अगला हाइड्रोकार्बन जो आ रहा है, इट्स बेसिकली टोलुइन हियर। हमें मेनली यहां पर बेंजीन और टोलुइन के बारे में डिस्कशन करना है। टोलुइन इज व्हाट, ये मेरा जो मॉलिक्यूल कहलाता है, इट्स नोन एज द टोलुइन हियर। ये मेरा जो टोलुइन है इसको हम मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। तो आज अगर हम लोग मिथाइल बेंजीन की अगर बात करें तो यहां पर मेरा क्या आंसर होगा, ये जो मेरा टोलुइन है ये मेरा क्या कहलाता है, देखिएगा। When methyl group is directly attached with the benzene ring, then it is basically known as the toluene. Toluene is higher homologue of the benzene. Homologue कौन होते हैं, जिनमें दो कंटिन्यूस आने वाले ग्रुप के बीच में CH2 का डिफरेंस हो। आज अगर आप देखोगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का होता है, CH2 का, या तो CH2 का या 14 मोलिकुलर मास का। तो ये मेरे बेसिकली क्या कहलाते हैं, दे आर बेसिकली नोन एज द होमोलॉग्स हियर। दूसरी बात, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द लाइट ऑयल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ द कोल्था। टोलुइन इज द कंपाउंड विच इज मोर रिएक्टिव देन द बेंजीन इन द केमिकल रिएक्शन। ये मेरे केमिकल रिएक्शन में बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? बेंजीन में क्या हो रहा था, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर रहा था, तो बेंजीन में अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। CH3 में क्या है, CH3 में तो ये मेरा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा।
तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अगर भयंकर बढ़ जाएगी तो मेरा तो इलेक्ट्रोफाइल और ज्यादा अट्रैक्ट होगा ना, तो मेरा टोलुइन बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब अगर अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, जल्दी से अपन कर सकते हैं। फ्रॉम टोलुइक एसिड, बच्चों ये मेरा टोलुइक एसिड होता है। टोलुइक एसिड का मतलब CH3 और CH3 के मैंने यहाँ पर COO को जोड़ दिया। कहीं पर भी जोड़ो, चाहे ऑर्थो पर जोड़ो, मेटा पर जोड़ो, चाहे पेरा पर जोड़ो। आपने उसको अगर सोडा लाइम के साथ में अगर रिएक्ट करवाया, तो जैसे अगर आपने सोडा लाइम के साथ में अगर रिएक्ट करवाया तो ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, मेरा मोलिक्यूल टोलुइन बन जाएगा। वहां पर अपन बेंजोइक एसिड लेते हैं। अगर आपने क्रिसोल अगर ले लिया, क्रिसोल इज व्हाट, क्रिसोल इज बेसिकली बेंजीन, बेंजीन पर OH और इधर आ जाएगा CH3। अगर CH3 को ऑर्थो पर लगाया, ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पर लगाया, मेटा क्रिसोल, पेरा पर लगाया, पेरा क्रिसोल। अगर आपने इसको जिंक डस्ट के साथ में अगर हीट करा, वहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा और मेरा कंपाउंड वापस टोलुइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर अगर हम लोग टोलुइन सल्फोनिक एसिड अगर लेंगे और अगर आपने उसको गर्म पानी के साथ यानी हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ का OH और इधर का SO3H विल फॉर्म द H2SO4 और मेरा मोलिक्यूल वापस टोलुइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो मेथड आपने बेंजीन में करे ना, द सेम मेथड वी विल यूज हियर। देन व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द टोलुइन एंड बेंजीन? बस मैं यहाँ पर एक CH3 एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, बस बाकी सेम कंसेप्ट हमारा यूज में आएगा। डाइएजोनियम सोल्ट ऑफ टोलुइन, आज अगर मानकर चलो कि मैंने यहां पर N2Cl अगर लगाया, कल आपको मैंने रिडक्शन प्रोसेस पढ़ाया था ना कि अगर इथाइल एल्कोहल मेरा CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का गैप आ रहा है, एक हाइड्रोजन Cl निकाल देगा, एक N2 निकाल देगा, मेरा मोलिक्यूल टोलुइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो आप लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट अगर करवाना है, तो ये मेरा बेंजीन है, अपन ने अभी रिसेंटली पढ़ाया था ना, आप इसकी रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाओ, Cl is accepted by the AlCl3, CH3 will get the positive will attack on the benzene, our answer will be known as the toluene। अगर हम लोग वुड्स फिटिक क्या होता है, अगर मैंने यहां पर क्लोरोबेंजीन अगर ले लिया और अगर मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ में और मैंने एक आपका मिथाइल क्लोराइड अगर लिया, तो ये दोनों के दोनों मेरे Cl Na के साथ रिएक्शन करेंगे और दे विल टर्न इनटू द टोलुइन। एज दे विल टर्न इनटू द टोलुइन, मेरा आंसर टोलुइन बन जाएगा और NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा ये वुड्स फिटिक रिएक्शन कहलाता है। 3 होती है ना, 2 एल्काइल एलाइड अगर लेते हो तो वुड्स, एक एल्काइल एक एराइल लोगे तो वुड्स फिटिक, और दोनों के दोनों एराइल ले लोगे तो फिटिक रिएक्शन कहलाएगी। तो ये मेरी नॉर्मली वुड्स फिटिक रिएक्शन है। अगर हम देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, अगर मैंने यहां पर बेंजीन पर अगर MgI अगर ले लिया और मैंने अगर इसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ करवाई, आपको भी पता है कि कहां पर मेरे को कौन से बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहां पर आपको पता है वी हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड, Mg विल गेट द पॉजिटिव, कार्बन विल गेट द नेगेटिव। यहां पर मेरे I पर माइनस आएगा, कार्बन पर प्लस आएगा, माइनस वाला CH3 से कनेक्ट हो जाएगा, मेरा आंसर टोलुइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, वही कलरलेस लिक्विड होता है जैसा मेरा बेंजीन होता है, उसी की तरह यहाँ पर ये होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है क्योंकि सीधी सी बात है, वाई बॉइलिंग पॉइंट इज ज्यादा, बिकॉज हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। लाइटर देन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होगा। तो ये मेरे को आपको ध्यान रखना है। अगर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एडिशन रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो ये मेरा टोलुइन है। अगर आप जैसे अपन ने बोला ना, टोलुइन के अंदर भी एडिशन कराना इज नॉट इजी टास्क। आज अगर आप यहां पर अगर हाइड्रोजिनेशन अगर कराना चाहते हो तो हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस इज नॉट इजी टास्क हियर। आपको लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी भाई। लेकिन हाँ, वो बात अलग है, अगर इतना कुछ अगर हो गया तो ये मेरे एडिशन रिएक्शन को शो करेगा, पाई बॉन्ड विल बी ब्रेक हियर और मेरा मॉलिक्यूल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा मॉलिक्यूल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, आई विल गेट माई आंसर लाइक दैट। इसका नाम क्या कहलाएगा? दैट्स नोन एज ये वाला रिंग सब्स्टिट्यूशन। वही कहानी है ना, आपने जो हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ी, आपने जो नाइट्रेशन पढ़ी, आपने जो सल्फोनेशन पढ़ी, सेम स्टोरी यहां पर भी आएगी। आपने जो फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ा वो का वही यहां पर भी आ जाएगा। मैं यहां पर आपको इसको समझाना शुरू करता हूं।
वो स्टोरी है। Cl2 FeCl3 के साथ में रिएक्शन कर कर Cl प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। Cl प्लस आयन इज माई इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन में तो क्या होता है ना बच्चों, सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होती है, तो अटैक करने वाला कहीं पर भी अटैक कर सकता है। मेरा टोलुइन इलेक्ट्रॉनों को देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर एट द ortho or para. Since electron density is higher at the ortho or para, one chlorine will attack at the ortho, another time it will attack at the para. And since we know very well, आज Cl प्लस को इधर अटैक करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इधर अटैक करने में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस विल बी देयर। बनेंगे मेरे दो ही प्रोडक्ट, लेकिन इट विल बी द माइनर प्रोडक्ट वाइल इट विल बी द मेजर, एंड दिस आंसर विल बी कम अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। कंसेप्ट इज बेसिकली नोन एज द ये वाली रिएक्शन। मैंने अगर वही नाइट्रेशन करा, HNO3H2SO4 की प्रेजेंस में करवाऊंगा, NO2 प्लस आयन मेरा प्रोड्यूस होगा। अगेन इट विल अटैक एट द ऑर्थो और पेरा। यू नो वेरी वेल ऑर्थो और पेरा में ऑर्थो विल बी ऑफ कोर्स योर माइनर प्रोडक्ट, पेरा विल बी ऑफ कोर्स योर मेजर प्रोडक्ट। ये मेरा माइनर कहलाएगा, वो मेरा मेजर कहलाएगा, और यू विल गेट द आंसर। फिर वापस आपने नाइट्रेशन करा दिया, ये इधर अटैक करेगा, इधर भी बच रहा, इधर अटैक करेगा, फाइनली मेरा ट्राई नाइट्रोटोलुइन बन जाएगा। इस मॉलिक्यूल का नाम याद रखना, दैट्स कॉल्ड एज द ट्राई नाइट्रोटोलुइन। और ट्राई नाइट्रोटोलुइन के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, इन शॉर्ट इट इज नोन एज द TNT। आपको पता है हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में TNB पढ़ा था, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, एक्सप्लोसिव होता है भाई। TNT इज ऑल्सो पावरफुल एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। तो ये मेरा ट्राई नाइट्रोटोलुइन होता है। सल्फोनेशन करेंगे, SO3 विल बी योर अटैकिंग स्पीशीज। SO3H आपका कनेक्ट होता है, वंस इट विल बी कनेक्टेड एट द ऑर्थो, अनदर टाइम इट विल बी कनेक्टेड एट द पेरा। हमारे वही दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वंस इज नोन एज द ऑर्थो, अनदर इज नोन एज द पेरा। एंड ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल, ऑर्थो डेरिवेटिव इज बेसिकली नोन एज द माइनर प्रोडक्ट ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, while it will be considered as a major product due to the less steric hindrance. Concept is basically known as the sulfonation reaction. मैंने वही फ्रीडल क्राफ्ट करवाना है, तो ये वाली जो रिएक्शन है इसका नाम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा। हमारा स्टोरी क्या है यहाँ पर, हमारी स्टोरी यहाँ पर ये है कि अगर हम देखें, मेरा CH3 प्लस अटैक करेगा एक बार ऑर्थो पर और एक बार अटैक करेगा पेरा पर। वंस CH3 विल अटैक एट द ऑर्थो और पेरा, एक बार ऑर्थो डेरिवेटिव बनेगा, एक बार पेरा डेरिवेटिव बनेगा। मेरा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा, ये मेरा बन जाएगा। एक चीज सुनना, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये मेरा टोलुइन है। अब अगर इसकी रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में करवाई, अगर आपने इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में करवाई, तो आपको तो फ्री रेडिकल बनाना है। अब अगर आपको फ्री रेडिकल अगर बनाना है, तो आप किस जगह पर फ्री रेडिकल बनाओगे? मेरा फ्री रेडिकल इस जगह पर बनेगा। जैसे ही मेरा फ्री रेडिकल, आप बोलोगे सर आपने फ्री रेडिकल क्यों बनाया? बिकॉज सनलाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्री रेडिकल। आप बोलोगे सर आपने यहीं से H को हटाकर फ्री रेडिकल क्यों बनाया? क्योंकि दिस इज हाईली स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। यहां से मेरा एक HCl से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे ही मेरा एक HCl से रिप्लेस हो जाएगा, मेरा मॉलिक्यूल CH2Cl बन जाएगा। वापस करवाओगे एक HCl से रिप्लेस होगा, वापस करवाओगे एक HCl से रिप्लेस हो जाएगा। मेरा आंसर उस प्रकार से आ जाएगा, दैट नोन एज द साइड सब्स्टिट्यूशन। ऑक्सीडेशन, अगर मैंने टोलुइन का अगर ऑक्सीडेशन अगर कराया किसकी प्रेजेंस में? अगर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो याद रखिएगा मेरा जो CH3 है इट विल टर्न इनटू व्हाट? CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड माय आंसर विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? मेरा आंसर बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी? अगर मैंने इसकी रिएक्शन अगर करवा दी टोलुइन के साथ, तो मेरा जो मॉलिक्यूल रहेगा दैट विल टर्न इनटू द बेंजल्डिहाइड। एक होता है इटार्ड रिएक्शन, ये नाम याद रखना ना। अगर मुझे कभी भी टोलुइन अगर दे दिया जाए, मतलब इनको आपको थोड़ा सा याद ही रखना है। और अगर मैंने टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में अगर रिएक्ट करवाया CrO2Cl2 के साथ, और बाद में हाइड्रोलाइसिस करवाया, एक चीज याद रखना, माय CH3 विल टर्न इनटू द CHO। जैसे ही मेरा CH3 CHO में कन्वर्ट होगा, मेरा प्रोडक्ट यहां पर बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। मतलब नो नीड टू रिमेंबर द मैकेनिज्म, नथिंग इज लाइक दैट। आपको तो नॉर्मली याद रखना है कि मेरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्केलाइन कैमिनोफोर, अच्छा एक चीज याद रखना, ये भी हमारा एक ऑक्सीडेशन है। एक ऑक्सीडेशन होता है कैमिनोफोर, अल्केलाइन कैमिनोफोर।
अगर मुझे कोई भी एल्काइल बेंजीन अगर दे रखा है और अगर मैंने उस एल्काइल बेंजीन जिसके अंदर हैविंग मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, अगर आप कभी भी इसका ऑक्सीडेशन अगर KMnO4 के साथ में अगर करवाओगे ना, तो मेरा आंसर जो आएगा ना, दैट विल नोन एज व्हाट, वो मेरा बेंजोइक एसिड बनेगा। मतलब कोई भी अल्काइल बेंजीन ले लो, आज चाहे आप यहां पर टोलुइन ले लो, आज आप चाहो तो यहां पर अगर हम देखें इथाइल बेंजीन ले लो, आप चाहो तो यहां पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन ले लो, आप मर्जी है कोई सा भी एल्काइल बेंजीन ले लो। अरे बच्चों, इसके अंदर अगर मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन भी है ना, जैसे यहां पर एक एच इधर एक एच इधर एक, मेरा आंसर जो आएगा वो बेंजोइक एसिड आएगा। ये अल्केलाइन KMnO4 का टास्क होता है बच्चों। और अगर मैंने इसका कंबशन अगर करवाया, ये अपर रिएक्शन जो है ना, ये मेरी कंबशन है, आपको भी पता है ना, मैंने बोला है ना, कोई भी हाइड्रोकार्बन मुझे दे दे, मैंने अगर उसको बर्न करा, मैंने अगर उसको जलाया, तो भाई CO2 H2O बनेगा, हीट निकल जाएगी, और हीट निकलने के साथ में उसको अपन ने हीट ऑफ कंबशन बोलना है। मेरा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम लोग यहां पर इसको एंड कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट। ये मेरे यूजेस हैं। आज टोलुइन की अगर बात करें तो TNT बनता है, वो एक्सप्लोसिव की तरह होता है। जैसे बेंजीन मेरा एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है, ये भी मेरा एज अ सॉल्वेंट वर्क करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामाइन और सैकेरिन। आप ध्यान रखना, आपने कभी वो नाम सुना आर्टिफिशियल शुगर? सैकेरिन जो होता है वो बेसिकली टोलुइन, याद रखना, क्लोरामाइन के अंदर यूज में लेते हैं और सैक्रिन में भी इसको यूज में लेते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइलेट बेंजोइक एसिड। ये नॉर्मल है, इनको इसको फॉर्मेशन में यूज में लिया जाता है। तो ये मेरे कुछ यहाँ पर यूजेस हैं जो हमारे टोलुइन के होते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है एक्चुअली इट इज द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एज वेल एज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम यहाँ पर इस वाले चैप्टर को फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।